जय माता दी दोस्तों ज्येष्ठ मास के शुक्ल पक्ष की दशमी तिथि को गंगा दशहरा का पर्व मनाया जाता है। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार ज्येष्ठ शुक्ल दशमी को मां गंगा का पृथ्वी पर अवतरण हुआ था। उन्होंने राजा भगीरथ के पूर्वजों का उद्धार किया, जिससे उन्हें मोक्ष की प्राप्ति हुई। इस दिन को हम गंगा जयंती के नाम से भी जानते हैं। दोस्तों, गंगा दशहरा के दिन गंगा नदी में स्नान करना बेहद ही शुभ माना जाता है। इस दिन गंगा स्नान करने से 10 तरह के पापों से मुक्ति मिलती है। हिंदू धर्म में गंगा को मां का दर्जा दिया गया है और गंगाजल को सभी जलों में सबसे पवित्र और पूजनीय माना जाता है। किसी भी शुभ कार्य और पूजा अनुष्ठान में गंगाजल का प्रयोग अवश्य ही किया जाता है। गंगाजल के बिना कोई भी मांगलिक कार्य पूरा नहीं होता है। साथ ही सभी पापों से मुक्ति पाने के लिए गंगा दशहरा के दिन गंगा के पवित्र जल में स्नान करना चाहिए। इस दिन स्नान करने के बाद दीपदान जरूर करना चाहिए और गरीब लोगों में दान करें। ऐसा माना जाता है कि गंगा दशहरा के दिन दान करने से मां गंगा का आशीर्वाद प्राप्त होता है। मां गंगा की कृपा से जीवन में सदैव अन्न और धन से भंडार भरे रहते हैं। दोस्तों, एक बात का खास ध्यान रखें कि गंगा दशहरा में 10 की संख्या का काफी महत्व है। ऐसे में आप पूजा में जिस चीज का इस्तेमाल करेंगे उसकी संख्या 10 जरूर होनी चाहिए। जैसे 10 दीपक, 10 प्रकार के फूल, 10 प्रकार के नैवेद्य, 10 प्रकार के पत्ते, 10 प्रकार के फल आदि का इस्तेमाल किया जाता है। और इसके साथ ही गंगा दशहरा के दिन आप जिस भी चीज का दान करें उसकी संख्या भी 10 ही होनी चाहिए। दोस्तों, इस दिन गंगा नदी में स्नान करने का विशेष महत्व है। पूजा करने वाले को इस दिन सूर्य उदय होने से पहले जागना चाहिए और गंगा नदी में जाकर स्नान करना चाहिए। ध्यान रखें कि जब भी आप गंगा नदी में स्नान करें तो आप 10 बार डुबकी अवश्य लगाएं। गंगा दशहरा के दिन अगर कोई भी व्यक्ति गंगा नदी में जाकर स्नान ना कर सके तो वह अपने घर के पास किसी भी नदी, तालाब या जलाशय में मां गंगा का ध्यान करते हुए स्नान कर सकता है, या फिर घर पर ही अपने नहाने वाले पानी में गंगाजल मिलाकर मां गंगा का ध्यान करते हुए स्नान कर सकता है। इसके बाद आप गंगा माता की मूर्ति या जो व्यक्ति गंगा तट पर है वहां पर गंगा नदी में उतरकर मां गंगा की विधिवत पूजा अर्चना करें। दोस्तों, इस दिन गंगा नदी में खड़े होकर जो गंगा स्तोत्र पढ़ता है वह अपने सभी पापों से मुक्ति पा जाता है। इसके अलावा इस दिन 10 सेर तिल, 10 सेर जौ, 10 सेर गेहूं, 10 ब्राह्मण को दान देने से सब प्रकार के पाप नष्ट हो जाते हैं और आपको दुर्लभ संपत्ति की प्राप्ति होती है। दोस्तों, एक बात का ध्यान रखें कि गंगा दशहरा पर गंगा नदी के पूजन की परंपरा है। अगर आप गंगा स्नान ना कर पाएं तो अपने आसपास स्थित किसी भी पवित्र नदी में स्नान करने से भी शुभ फल प्राप्त कर सकते हैं। और अगर कहीं नहीं जा पा रहे हैं तो गंगा दशहरा पर घर में ही देवी गंगा का चित्र रखकर पूजा करें। इसके अलावा गंगा दशहरा पर किसी नदी, तालाब या कुएं के निकट शाम को एक दीपक जरूर जलाएं। इससे भी आपके घर में सुख समृद्धि बनी रहेगी। और इस दिन पूरे घर में गंगाजल का छिड़काव करें, इससे मानसिक तनाव कम होगा। दोस्तों, गंगा दशहरा के दिन भगवान शिव का गंगाजल से अभिषेक अवश्य करें। यह बेहद ही शुभ होता है। इससे आपकी आर्थिक स्थिति में सुधार होगा। और नौकरी कारोबार में सफलता पाने के लिए गंगा दशहरा के दिन जल का दान अवश्य करें। आप एक कलश में उसके कंठ तक पानी भरें और फिर उसमें थोड़ा सा शक्कर मिलाकर उसे साफ वस्त्र से ढक दें। इसके बाद वस्त्र के ऊपर कुछ दक्षिणा रखकर किसी ब्राह्मण को दान दें। इससे आपको अपने जीवन में चल रही परेशानियों से छुटकारा मिलेगा। यदि जीवन में आप आर्थिक समस्या का सामना कर रहे हैं तो गंगा दशहरा के दिन अनार का पेड़ लगाना शुभ माना जाता है। बस ध्यान रखें कि अनार का पेड़ आप अपने घर के आंगन में ना लगाएं। दोस्तों, कारोबार में अगर आपके कोई समस्या चल रही है तो गंगा दशहरा के दिन आप एक सादे कागज पर गंगा स्तोत्र लिखकर इस कागज को किसी पीपल के पेड़ के नीचे गाड़ देना चाहिए। इससे आपके व्यापार में चल रही दिक्कतें दूर होगी। और यदि आपकी कोई मनोकामना है और उसे आप पूरा करना चाहते हैं तो गंगा दशहरा के दिन गंगाजल से स्नान करें और पार्थिव शिवलिंग का निर्माण करके उसका विधिपूर्वक पूजन करें और रुद्री का पाठ कर शिवलिंग पर दूध चढ़ाएं। ऐसा करने से आपकी जो भी मनोकामना है वह शीघ्र पूरी होगी। दोस्तों, गंगा दशहरा के दिन दान करने का खास महत्व है। इस दिन कपड़ों, मौसमी फल,
धन, भोजन, शरबत से भरा मिट्टी का कलश समेत आदि चीजों का दान करें। धार्मिक मान्यता के अनुसार इन चीजों का दान करने से साधक को धन की प्राप्ति होती है, साथ ही जीवन में शुभ परिणाम देखने को मिलते हैं। चलिए अब जानते हैं कि साल 2026 में गंगा दशहरा कब मनाया जाएगा। तो आपको बता दें कि ज्येष्ठ माह के शुक्ल पक्ष की दशमी तिथि की शुरुआत 25 मई 2026 की सुबह 4:30 पर होगी और दशमी तिथि की समाप्ति 26 मई 2026 की सुबह 5:10 पर होगी। तो उदया तिथि के अनुसार इस साल गंगा दशहरा 25 मई 2026 दिन सोमवार को मनाया जाएगा। दोस्तों, हस्त नक्षत्र में दशमी तिथि को गंगा नदी धरती पर अवतरित हुई थी और इस साल हस्त नक्षत्र की शुरुआत 26 मई 2026 की सुबह 4:08 पर होगी और हस्त नक्षत्र की समाप्ति 27 मई 2026 की सुबह 5:56 पर होगी। दोस्तों, हस्त नक्षत्र और दशमी तिथि में गंगा स्नान करना सर्वोत्तम रहेगा और इस दिन सूर्योदय का समय सुबह 5:26 पर रहेगा और सूर्यास्त का समय शाम 7:11 पर रहेगा। इस दिन ब्रह्म मुहूर्त सुबह 4:04 से लेकर सुबह 4:45 तक रहेगा। यह समय स्नान दान के लिए सर्वोत्तम रहेगा और इस दिन राहु काल का समय सुबह 7:09 से लेकर सुबह 8:52 तक रहेगा। दोस्तों, राहु काल अशुभ समय होता है, इस दौरान कोई भी शुभ कार्य ना करें। तो दोस्तों, यह जानकारी आपको अच्छी लगी तो कमेंट में हर हर गंगे या जय गंगा मैया जरूर लिखें। वीडियो थोड़ा भी अच्छा लगा हो तो कृपया लाइक अवश्य करें, शेयर करें और साथ ही साथ चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।